हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम लोगों का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, और हम लोगों ने कई लेक्चर पढ़ लिए। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सीक्वेंसिंग। एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है गेट के लिए जितना इन्वेंट्री कंट्रोल था, इन्वेंट्री था। लेकिन हाँ, फिर भी अगर देखेंगे तो हर 2-3 साल में, 2-3 साल क्या, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आ जाता है। एक अगर पर ईयर के हिसाब से देखें तो 2 सेट बनते हैं, तो यानी कि 4 में से एक सेट में आ जाता है 2 साल में। ठीक है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। इजी है, बहुत ही इजी है। बस हमें क्या करना है, एक बार सुनना है और समझना है। ठीक है, जैसे हम लोग इस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आसान है बहुत ही क्वेश्चन इसका सॉल्व करना, और एक बार पढ़ लिया दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना इजी टॉपिक है। ठीक है, हमें करना क्या है इसमें, जैसे नाम से पता चल रहा है, सीक्वेंस। ठीक है, हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब होगी। ठीक है, n नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है, और मशीन्स होंगी। ठीक है, n नंबर ऑफ मशीन्स, मशीन्स भी होंगी। ठीक है, n नंबर ऑफ मशीन्स। ठीक है, लेकिन हम लोग जॉब तो n नंबर ऑफ लेंगे, मतलब कि बहुत सारी जॉब्स। ठीक है, एग्जैक्टली n नहीं होंगी, कब कब तक करते रहेंगे, 2, 4, 6, 8। लेकिन मशीन्स हम लोग सिर्फ 2 ही केस लेंगे। ठीक है, एक n इक्वल टू 1 और एक n इक्वल टू 2। अब जरा देखो है क्या एग्जैक्टली सीक्वेंसिंग, फायदा क्या होता है। जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, क्या है कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। ठीक है, अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करना है, वेस्टेज कम करना है। तो इस सीक्वेंसिंग से हम लोग क्या करते हैं, जॉब कर रहे हैं किसी मशीन पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मशीन का, जो भी मशीन यूज कर रहे हैं, मशीन का यूटिलाइजेशन टाइम जो होता है, उसको इंक्रीज करते हैं। मशीन के यूटिलाइजेशन टाइम को हम लोग इंक्रीज करते हैं, और मशीन के यूटिलाइजेशन टाइम को हम लोग इंक्रीज करते हैं। ठीक है, और बोलेंगे तो इसी चीज को क्या, कि मशीन की जो है अपनी आइडलनेस, मतलब कि खाली रखी हुई है, बेकार है, ठीक है, कुछ काम नहीं हो रहा है मशीन पे, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ये अपना मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, कि मशीन का अपना यूटिलाइजेशन बढ़ाएं और आइडल टाइम डिक्रीज करें। बात समझ में आ गई। हम लोग क्या करना होगा कि बहुत सारी जॉब्स दे रखी होगी। ठीक है, उसको सीक्वेंस में लगाना होगा कि किस जॉब को किस ऑर्डर में करें, किस जॉब को किसके बाद करें, ताकि जो हमारा मशीनिंग टाइम है या फिर जॉब का जो कंप्लीट टाइम है, ओवरऑल टाइम, कि जितने में अपन को सारी जॉब कंप्लीट करनी है, वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, मिनिमम इन द सेंस कि मशीन में जब यूज हो तो मशीन जब वर्किंग करे वो मिनिमम टाइम में उसको कंप्लीट कर दे। ठीक है, वो आप लोगों को लग रहा होगा नहीं 10 घंटे की जॉब है तो 10 ही घंटे में होगी, उसको कम ज्यादा कैसे कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस वही हमें देखना है कि कैसे इस टाइम को मिनिमाइज करना है, क्योंकि सिर्फ मशीन का टाइम नहीं होता है, जॉब का टाइम नहीं होता है। ठीक है, एक ड्यू टाइम होता है, एक प्रोसेसिंग टाइम होता है। अगर किसी कस्टमर ने हमको जॉब करने को दिया है कि भाई ये लो स्टील रॉड ले लो, इसमें क्या करना है, थ्रेडिंग करना है, तो बोलेगा कि हमें 4 दिन बाद दे दो या 2 दिन बाद दे दो। ठीक है, तो हमको जॉब्स उस हिसाब से अरेंज करनी होती है कि कब किसको देना है। ठीक है, तो उसके अलग अलग मेथड है। एन जॉब ऑन सिंगल मशीन, एन जॉब ऑफ 2 मशीन, ये वाले केस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला केस होगा वो क्या होगा, एन जॉब्स ऑन 1 मशीन, और एक और केस पढ़ेंगे वो क्या होगा, एन जॉब्स ऑन 2 मशीन। ठीक है, ये 2 केस हम लोगों को पढ़ने हैं, और इसके बाद अगर 3, 4 और एन नंबर ऑफ मशीन्स देखनी है तो उसका केस बहुत बड़ा हो जाता है, सवाल बहुत लंबा सॉल्व होता है। हम लोग अभी 2 में देखेंगे, 2 ही इनफ है। ठीक है, और गेट में भी कभी 2 से ज्यादा का क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक? अब देखो एक यहाँ पे एक जो जनरल एक कॉमन डाउट होता है लोगों के बीच में, वो क्या होता है कि एक टर्म जो फ्रिक्वेंटली लोग सुनते रहते हैं सीक्वेंसिंग के अलावा, वो होता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग बोल दो या शेड्यूलिंग बोल दो। ठीक है, शेड्यूलिंग। ठीक है, एक है सीक्वेंसिंग और एक है शेड्यूलिंग। ठीक, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, शेड्यूल सीक्वेंसिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, सीक्वेंसिंग जो है ना ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ऑर्डर।
कि हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, उसको किस ऑर्डर में अपन लोग करें, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर में अरेंज करने के साथ ही टाइम भी साथ में अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सीक्वेंसिंग। जब हम लोग जॉब को अरेंज करते हैं कि हमें इस ऑर्डर में करनी है, पहले ये दूसरे, ठीक है। शेड्यूलिंग क्या है, ये टाइम से रिलेटेड है कि टाइम टेबल एग्जैक्टली कि कब हमको कौन सी जॉब करनी है, 4 दिन बाद ये कर देनी है, 12 दिन बाद ये कर देनी है, हमने पहले शेड्यूल कर रखा है। अलग अलग जॉब अलग अलग मशीन पे शेड्यूल कर रखा है, 6 महीने का अगले टास्क दे रखा है। अगर एम्प्लॉय की उसमें देखें तो हमने सब एम्प्लॉय को टास्क दे रखा है कि 20 तारीख तक तुम्हें ये करना है टास्क, 20 के बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, सब शेड्यूल्ड है, ठीक है। और सीक्वेंसिंग क्या है कि अपन को जॉब को ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना। तो सीक्वेंसिंग को बोलेंगे कि सीक्वेंसिंग सिंपली क्या है, ऑर्डर। सीक्वेंसिंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर इन विच द जॉब हैज टू बी डन, ठीक है। और ये क्या है अपना शेड्यूलिंग, ये टाइम टेबल बताता है एग्जैक्टली कि मतलब कब कितना टाइम किस जॉब को होना है, कितना टाइम लेना है, शेड्यूल कर देना है, ठीक है, कभी भी। और कभी कभी क्या होता है, मैंने फिर बताया कि सीक्वेंसिंग के अंदर ही शेड्यूलिंग आ जाती है, क्योंकि अगर ऑर्डर दे दिया है, हमने ऑर्डर डिसाइड कर दिया कि पहले ये जॉब करना है ए बी सी डी, ठीक है। अब ये हमने डिसाइड कर दिया ए बी सी डी करना है, तो ए बी सी डी का टाइम भी तो कुछ होगा, वो अपने आप ही ऑर्डर में आ गया, उसको हमने छेड़ा नहीं है, हमने जॉब ऑर्डर में की, टाइम अपने आप आ गया, ठीक है। तो ये क्या बेसिक डिफरेंसेस सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग में, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्वेंसिंग, हम लोगों को जॉब को किस में लगाना है, ऑर्डर में, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं, पहला के n jobs on one machine, ठीक है। n jobs on one machine, ठीक है। मान लो ये हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, मशीन है ये अपनी, और मान लो ये कटिंग का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, कटिंग का। सपोज कर लो ये कटिंग का काम कर रही है, कटिंग ड्रिलिंग, मतलब कोई भी प्रोसेस हो सकती है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने मान लिया क्या कर रही है, कटिंग, ठीक। तो ये मशीन है, ऐसा तो नहीं कि एक मशीन हम लोगों ने बना दी है और एक मशीन बना दी, इसमें बस एक जॉब होगी, इसके बाद जीवन पर्यंत कोई जॉब नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी जॉब्स होंगी अपने पास। अगर जॉब्स की बात करें, मान लो 1 2 3 4 5 से लेके n तक जॉब है। क्या है, जॉब्स है, इसको हम लोगों को इस मशीन में करना है, ठीक है। तो कोई भी जॉब होगी तो उसका कुछ प्रोसेसिंग टाइम होगा, कि मान लो अपन की कटिंग का काम है, वुड की कटिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, कॉपर की कर रहे हैं, स्टील की कर रहे हैं, तो सब, और कितनी थिकनेस है, कितनी हाइट विड्थ है मटेरियल की, उस हिसाब से लगेगा। कटिंग तो कर रहा है, कुछ भी कट कर देगा, लेकिन वो मटेरियल क्या इस हिसाब से उसका प्रोसेसिंग टाइम वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बोल दें कि मान लो इसको लगता है 10 मिनट, इसको लगता है 40 मिनट, 30 मिनट, ठीक है, इसको लगता है 5 मिनट, 6 मिनट, और लेके इसको कुछ मिनट लगता है। तो ये सब क्या है, प्रोसेसिंग टाइम है। ये इतने टाइम में अपन को जॉब करनी है, ये प्रोसेसिंग टाइम है। इसके अलावा एक टाइम और होता है, क्या, ड्यू डेट बोलते हैं इसको, ठीक है। ड्यू डेट बोल दो, ड्यू टाइम बोल दो, कि मतलब अगर 10 मिनट तो ये हम लोगों को पता है एग्जैक्टली लगना है, लेकिन किसी को जिसको जॉब कंप्लीट अपने पास तो रखना नहीं, कट करके कोई आया होगा उसको कट करके देना होगा, ठीक है। तो जब ये देना है तो उसका कुछ ड्यू डेट होगा, उसको तुमने ड्यू कर रखा होगा, इस दिन आना, अपना जॉब लेके जाना, ठीक है। तो ये मान लो हो सकता है ये रखा हो 50 मिनट बाद दे देंगे तुमको, ये 2 आवर्स के बाद दे देंगे, 120 मिनट, ठीक है, ये 60 मिनट्स के बाद दे देंगे, ठीक है, ये 30 मिनट के बाद दे देंगे, ये 50 मिनट के बाद दे देंगे, ऐसे करके कुछ ना कुछ ड्यू डेट भी होगी। क्लियर है बात। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आखिर हम लोग क्या करते हैं, क्या कौन कौन सी टर्मों से फैमिलियर कर रहा हूं। उसके बाद हम लोग उठाएंगे गेट का एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, लिंक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और सारे जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें एक बार में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं कि क्या है, ठीक। अब ये जॉब यहां आएगी, अब देखो ये अपने पास इतनी सारी जॉब्स हैं, हम इन जॉब्स को, इन सब की कटिंग होनी है, मशीन एक ही है, मशीन अपने पास सिंगल है, और इन सब की कटिंग होनी है, इन सब की कटिंग होनी है। तो हम किसी को भी कभी भी कर सकते हैं पहले, किसी को भी कभी भी पहले कर सकते हैं। बस यही हमको डिसाइड करना है कि किसको पहले करें और किसको बाद में करें।
पहले करने, देखो फर्क क्या पड़ेगा, मान लो हम लोगों ने इसको सबसे पहले कर दिया, ठीक है, 40 मिनट लगा, फिर हमने इसको कर दिया मान लो 70 मिनट लगा, 4 3 मिला के 70, उसके बाद कर रहे हैं इसको, और इसको अपन को देना कब था, 30 मिनट के बाद ही, लेकिन 70 मिनट तो उस मशीन पे ये काम होता रहा, यानी कि 75 मिनट के बाद मिलेगी, यानी कि तो लेट हो गई, अपने ड्यू डेट से लेट हो गई, ठीक है। तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। जब अपने ड्यू डेट से लेट हो जाएगी कोई जॉब, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, लेटनेस, और इसी को बोलते हैं हम लोग टार्डीनेस। और जितनी जॉब अपने ड्यू डेट से लेट होंगी, जितनी जॉब अपनी ड्यू डेट से लेट होंगी, उन्हीं को बोलेंगे टार्डी जॉब्स। क्या बोलेंगे, टार्डी जॉब्स, ठीक है। और कुछ क्या होंगी पहले भी हो जाएंगे अपनी ड्यू डेट से, मान लो पहले हमने इसी को किया था तो ये 40 मिनट में हो गई, लेकिन देना कब था, 120 मिनट, तो अगर पहले हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, अर्लीनेस, ठीक है। ये क्या, जॉब कंप्लीटेड आफ्टर ड्यू डेट, इसको मैं डीडी लिख देता हूं, ठीक है, ड्यू डेट, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं डीडी, इसको ले देता हूं पीटी, प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। अर्लीनेस, ठीक है, कंप्लीटेड बिफोर ड्यू डेट। सिंपल सी बात है, पहले हो गया, बाद हो गया, बाद वाले को बोल रहे हैं लेटनेस या फिर टार्डीनेस। एग्जाम में यही पूछता है कि कितनी टार्डीनेस है, कितनी टार्डी जॉब्स है। टार्डीनेस यानी कि टोटल कितना टाइम डिले हुआ है सबका मिला के, और टार्डी जॉब्स मतलब कि कितनी जॉब्स अपनी डिले हुई है, ठीक है। तो हम लोग अभी सवाल में देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है। देखो इसके अलावा 2-3 टर्म और होते हैं, ठीक, तो वो तो हम लोग जब अभी क्वेश्चन लगाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये तो बात समझ के में आ गई कि कुछ जॉब्स होंगी, कुछ प्रोसेसिंग टाइम होगा, कुछ ड्यू डेट होगा, और इन्हीं को अपन को ऑर्डर में लगाना है, इन्हीं की सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है, ताकि अपना टाइम क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक। अब देखो ये सब हम लोग ने इतना पढ़ तो लिया, लेकिन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। क्या अजम्पशन, मैंने इसीलिए थोड़ा सा पहले बता दिया ताकि मशीन वगैरह समझ में आ जाए क्या है, कैसे जॉब लगाना है। अब अजम्पशन समझने में हमको इजी रहेगा। पहला, फर्स्ट जो है, नो इंटरप्शन, ठीक है, नो इंटरप्शन बोल दो, या फिर बोल दो वन जॉब ऑन वन मशीन, मशीन एट ए टाइम, ठीक है। एक मशीन पर एक ही जॉब होगी एक टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही में दो लगा दिए एक साथ, कि नहीं भाई बड़ी मशीन है, आधा आधा इसको काट लेते हैं, आधा पीछे से इसको लगा देते हैं ना। अगर कोई जॉब स्टार्ट होगी, अगर कोई जॉब स्टार्ट होगी तो वो पूरी कंप्लीट होगी। क्लियर है बात, अगर कोई जॉब स्टार्ट होगी तो पूरी कंप्लीट होगी, है ना। जब पूरी कंप्लीट होगी उसके बाद ही हम नेक्स्ट जॉब लगाएंगे, यानी कि कोई भी इंटरप्शन अपन को नहीं चाहिए, पहला। दूसरा, हैंडलिंग टाइम इज 0। हैंडलिंग टाइम किसको बोल रहे हैं, अभी तो हमने एक मशीन लगा रखी, मान लो एक मशीन और होती तो उसमें क्या होता है कि भाई पहले में जॉब हो गई, उसके बाद इसको दूसरे में होना है उसी जॉब को, मतलब दूसरी कोई जॉब होगी, ठीक है। जैसे मान ले कि कोई अपने को दे गया था, पहले कटिंग करना है, कटने के बाद क्या करना है, उसको उसका हीट ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो पहली जॉब हीट ट्रीटमेंट करना है, फिर उसमें ड्रिलिंग करना है, ठीक है। पहली जॉब दूसरी जॉब, ठीक है। तो पहले हर सीट में सीट की कटिंग होनी है साइज में आके, फिर उसके बाद उसमें होल करने हैं, ठीक है। तो यानी कि ये जो अपना ऑर्डर है, यहां से उठा के जो अपन को दूसरे तक ले जाना है, उसमें भी तो टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम हमें कंसीडर नहीं करना है, यानी कि होल्डिंग टाइम अपना क्या होगा, 0। वो टाइम को अपन को कंसीडर ही नहीं करना है। क्लियर है बात। इसके अलावा देखो, होल्डिंग टाइम 0 हो गया, ठीक है। और जब भी हम लोग चाहेंगे, जब भी हम लोग चाहेंगे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग चाहें तो पहले 5th जॉब कर सकते हैं, पहले 3rd कर सकते हैं, 6th कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सारी जॉब हमेशा अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। ऑल जॉब्स आर अवेलेबल, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम कहें नहीं, बाकी सब तो ठीक है लेकिन पहले तो पहले ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग जब चाहेंगे तब हमारे पास जॉब अवेलेबल होगी एट टाइम t=0, या फिर जब चाहेंगे तब स्टार्ट करना, जिस सीक्वेंस से चाहेंगे हम लोग चाहेंगे तो उसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और
कि जो भी मशीनों का सीक्वेंस दे रखा होगा वो सेम रहेगा और प्रोसेसिंग टाइम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लो 3 मशीनें या 2 मशीनें ए बी, ठीक है, तो वो सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। पहले कोई भी जॉब मशीन 1 पे होगी, फिर मशीन 2 पे होगी, मशीन ए पे होगी, फिर बी पे होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले हम बी पे कर लें, पहले होल करें फिर कटिंग करें ना, पहले मशीन ए पे होगी, जो भी अपन सीक्वेंस ऑर्डर दे रखा होगा वही होगा। और जो सीक्वेंस और ऑर्डर में अपन को प्रोसेसिंग टाइम दे रखा होगा शुरू से लेके लास्ट तक, चाहे कुछ हो जाए, इसको कभी भी सीक्वेंस करो, इसको कभी भी सीक्वेंस करो, कहीं भी लेके जाओ, कभी भी करो, 10 मिनट ही लगेंगे इस जॉब को। इसको 40 मिनट लगेंगे, चाहे पहले करो चाहे लास्ट में करो, इतना टाइम इनको लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक अजम्पशन है। नो इंटरप्शन, नो हैंडलिंग टाइम। ठीक है, किसी भी जॉब से अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इसका मतलब क्या था कि एक जब जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो जब तक फिनिश नहीं हो जाएगी तब तक दूसरी जॉब उसमें स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या था कि जो मशीनों का सीक्वेंस दे रखा होगा वही सीक्वेंस रहेगा, जो मशीनों का सीक्वेंस दे रखा है वही रहेगा और प्रोसेसिंग टाइम सेम रहेगा। अगर मशीन ए में 10 मिनट लगता है और बी में 20 मिनट लगता है तो चाहे कुछ हो जाए वो 10 मिनट ही रहेगा, वो 20 मिनट ही रहेगा, चाहे हम उसको सबसे पहले करें उस जॉब को, चाहे सबसे लास्ट में करें। ठीक है, तो ये अपने कुछ बेसिक असम्पशन थे। ठीक, हम लोग ये भी एक टर्म समझ गए क्या कि लेटनेस क्या होती है और टार्डीनेस क्या होती है। एक हो गया अर्लीनेस, यानी कि अगर ड्यू डेट से पहले अपनी जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो वो है अर्लीनेस, और अगर ड्यू डेट के बाद अपनी जॉब कंप्लीट होगी तो वो क्या है, टार्डीनेस। ठीक है, तो इतने सारे जो अपने पॉइंट थे, छोटे छोटे पॉइंट थे। ठीक है, गेट में इतनी थ्योरी नहीं पूछता, उसमें तो न्यूमेरिकली पूछता है, लेकिन फिर भी इसको जानना जरूरी है क्योंकि बगैर इसके अपना आगे का सवाल नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, n जॉब्स ऑन वन मशीन। ठीक है, तो हम लोग अब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, अब इसके मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके मेथड्स की बात करें, ठीक है, कि n जॉब्स ऑन वन मशीन। ठीक है, इसके लिए जो मेथड्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसपीटी रूल। ठीक है, एसपीटी रूल। दूसरा क्या है, सेकेंड, अर्लीएस्ट ड्यू डेट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईडीडी रूल। ठीक है, ये दोनों हम लोगों को गेट के पर्पज से पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिटिकल रेशियो रूल, शॉर्ट में बोलते हैं सीआर रूल। ठीक है, एक होता है अपना स्लैक टाइम रिमेनिंग रूल। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसएलआर, एसएलआर राइफल नहीं, ठीक है, एसएलआर स्लैक टाइम रिमेनिंग। ठीक है, तो ये दोनों अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, ये दोनों बस नाम के लिए बता दिए, कभी ऑप्शन में मिल जाए तब भी, लेकिन करना कुछ नहीं है अपन को, पढ़ने सिर्फ ये दोनों। ठीक, अब आगे देखो जरा, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि इसमें कुछ भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, हमें सिर्फ ये नाम याद रखना है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम और अर्लीएस्ट ड्यू डेट। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम लोग जॉब सीक्वेंस करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होगा उसको सबसे पहले रखेंगे और जो इसका प्रोसेसिंग टाइम जिस जॉब का सबसे ज्यादा होगा उसको लास्ट में रखेंगे, सिंपल बस। ठीक, सेकंड में क्या है, अर्लीएस्ट ड्यू डेट, यानी कि जिसकी ड्यू डेट सबसे पहले होगी उसको सबसे पहले करेंगे और जिसकी ड्यू डेट सबसे बाद में होगी उसको सबसे बाद में करेंगे। क्लियर है, बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है भाई, ये वाले इसमें देखो, प्रोसेसिंग टाइम था और ड्यू डेट थी। अगर हमें इन 5 जॉब को, अगर मान लो 5 जॉब थी हमारे पास, इनको सीक्वेंस करना होता, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में सबसे पहले कौन सा करते हैं हम लोग, 4th, सबसे कम टाइम इसका, फिर 5th, 1, 3, 2, सिंपल, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे। क्लियर है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगर ड्यू डेट के हिसाब से करना होता तो सबसे पहले किसको देना है, यानी कि करते हम लोग 4th, फिर कौन सी करते, 5th या फर्स्ट में से कोई भी कर लेते। ठीक है, तो हम लोग कौन सी करते हैं, 5th। ठीक है, फिर उसका प्रोसेसिंग टाइम देख लेते, जिसका कम है उसको कर देते हैं पहले। ठीक है, 6, फिर
यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। जब भी इस तरह की टाई हो जाए तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि किसका प्रोसेसिंग टाइम कम है, उसको पहले कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोसेसिंग टाइम में कैसे करेंगे। सिंपल, कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल अपन को प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग लगा देना है और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग लगा देना है, सबसे पहले सबसे कम, सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों अपने क्या है, रूल है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम और अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है। ये दोनों हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं ग्रेट प्रीवियस ईयर का, और उसने एक ही सवाल में दोनों पूछ लिए हैं, लिंक क्वेश्चन है, एक में एसपीटी पूछ लिया है, एक में ईडीडी पूछ लिया है, ठीक है। और उसके साथ जो एक दो टर्म बचे हुए हैं वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या होते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो 16 और 17, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 jobs are to be processed on a machine as per data listed in the table, यानी कि 4 jobs है और मशीन कितनी है, 1, यानी कि n job on 1 machine वाला केस है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने अभी भी देखा, 2 ही रूल होते हैं, देखो इसने नाम भी लिया है, ये जॉब्स है, ये प्रोसेसिंग टाइम है इन डेज और ड्यू डेट है, यानी कि जॉब 1 को अपन को करने में, प्रोसेस होने में 4 दिन लगेंगे, लेकिन देना कितने दिन बाद है, 6 दिन बाद। 2 को करने में 7 दिन लगेंगे, देना कितने दिन बाद है, 9 दिन बाद, ठीक है। थर्ड जॉब को 2 डेज और देना कितना है, 19 डेज बाद, ठीक है। फोर्थ को 8 डेज और देना 17 डेज बाद। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 2 क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा है इफ द अर्लीस्ट ड्यू डेट, ठीक है, इफ द अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल इज यूज्ड सीक्वेंस द जॉब्स, ठीक है, द नंबर ऑफ जॉब्स डिलेड इज, यानी कि पूछ रहा है कि अगर हम लोग ईडीडी रूल से सीक्वेंस करें, ईडीडी रूल से इस क्वेश्चन को सीक्वेंस करें, ठीक है, तो कितनी जॉब है जो डिले होंगी यानी कि टार्डी होंगी, ठीक है, लेट होंगी, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं बस, जिसकी हमें जरूरत है, बाकी क्वेश्चन हम लोग पलट के देखते रहेंगे। देखो हम लोग पहला रूल लगा रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा है कि अर्लियर ड्यू डेट के हिसाब से अपन को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है, और उसके बाद बताना है कि टार्डी जॉब कितनी है। तो देखो अर्लीस्ट ड्यू डेट वाला हम लोग रूल लगा रहे हैं, ईडीडी रूल, ठीक है, जॉब्स प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट, ठीक है ना, जॉब प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट, ठीक है। और यहां निकाल लेंगे अपन लोग टार्डीनेस, ठीक है, और यहीं पे टार्डीनेस, और यहीं पे निकाल लेंगे हम लोग क्या, अर्लीनेस, ठीक है, दोनों चीजें हम लोग निकाल लेंगे। 4 जॉब्स हैं अपनी, ठीक है। ठीक है, अब देखो जरा, हम लोगों को करना है अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से इसको सीक्वेंस। तो सबसे देखो ड्यू डेट ये है, सबसे कम कौन सा है, 6, सबसे कम कौन सा है 6, फिर कौन सा है 9, फिर 17, फिर 19, ठीक है। सबसे पहले करेंगे हम लोग जॉब 1, फिर करेंगे जॉब 2, फिर जॉब करेंगे 4, जॉब करेंगे 3, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम से बाद में लिख लें, सीक्वेंस ड्यू डेट लिख लेते हैं हम लोग, सबसे पहले 6, 9, 17 और 19, लो हमारा सीक्वेंस हो गया। कितना आसान था, हम लोगों ने सीक्वेंस लगा लिया अर्लीस्ट ड्यू डेट के हिसाब से, सबसे पहले सबसे कम, सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा। टाइम देख लो 4, 7, ठीक है, 4, 7 और ये क्या है 8 and 2, प्रोसेस टाइम उन्होंने लिख लिया, ठीक है। अब जरा देखो, अगर हम लोग अब जॉब को करना चालू करें मशीन पे, ठीक है, तो देखो सिंपल, जॉब 0 से टाइम से स्टार्ट होगी, कितनी देर तक चलेगी 4 मिनट तक, यानी कि अपनी जॉब कब कंप्लीट हो जाएगी 4 मिनट के बाद। दूसरी स्टार्ट होगी 4 मिनट से प्लस 7 यानी कि 11, तीसरी स्टार्ट होगी 11 से प्लस 8 यानी कि 19, थर्ड कब स्टार्ट होगी
19 से +2 यानी कि 21। अब यहाँ बहुत सारे रिजल्ट आने लगे। ये अपना ये मशीन का प्रोसेसिंग टाइम है जो अपन लोगों ने प्रोसेस किया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट निकलने वाले हैं, बस यही समझना है। उससे पहले जरा हम लोग क्या समझ लेते हैं एक चीज, टार्डीनेस। अब जरा मुझे बताओ, इस फर्स्ट जॉब को 6 दिन बाद देना था अपन को, कब कंप्लीट हो गई? 4 दिन में। ठीक है, तो कोई टार्डीनेस है क्या? नहीं। लेकिन अर्लीनेस है। अगर अर्लीनेस की बात करेंगे तो कितने दिन अर्ली हो गया? ये क्या है? अर्लीनेस। ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं पूछता अर्लीनेस, लेकिन कभी पूछ ले। अब देखो, सेकेंड जॉब कंप्लीट कब होना है? 9 डेज में। कब हो रहा है? 11 डेज में, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी कि कितना लेट है? 2 दिन, 2 डेज। ठीक है, यानी कि टार्डीनेस है, इस जॉब में टार्डीनेस है, अपने ड्यू डेट से ज्यादा निकल के जा रही है। ठीक है, सेकंड देखो कब कंप्लीट होना है? 17 में। कब हो रहा है? 19 में। कितना है? 2। थर्ड को देखो कब कंप्लीट होना है? 19 में। कब हो रहा है? 21 में। यानी कि ये तीनों की तीनों जॉब्स क्या है? ऑल 3 आवर्स टार्डी जॉब्स। और अगर इसी में पूछे कि टोटल टार्डीनेस कितनी होती है, टोटल टार्डीनेस कितनी है? टोटल टार्डीनेस अगर मान लो पूछ लेता तो कितना हो जाता है? एक बार पूछा गया गेट में ये भी, तो कितनी है? 2 + 2 + 6। टोटल कितना दिन लेट हो रहे हैं? 6 डेज, 6 डेज। ठीक है, अब अगर एवरेज टार्डीनेस पर जॉब को निकालनी होती, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, तो हम लोग 6 / 4 कर देते। पर जॉब में सारी आ जाती है, लेट है और लेट नहीं है। ठीक है, / 4 कर देते। इतनी बात क्लियर? तो ये तो अपना क्वेश्चन हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कितना है? कितनी जॉब्स लेट है? 3 जॉब्स लेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी पार्ट। 3 जॉब्स लेट है, देख लो, एक ये लेट है, एक ये लेट है और एक ये लेट है। 3 जॉब्स लेट है, 2 दिन लेट है। अगर टोटल टार्डीनेस पूछता तो कितनी जाती? 6 डेज। एवरेज टार्डीनेस पर जॉब पूछता तो 6 / 4। ठीक, अब इसके अलावा 2 टाइम और होते हैं। एक होता है मेक स्पेंड टाइम और एक होता है जॉब फ्लो टाइम। ठीक है, या फिर बोल दो टोटल जॉब फ्लो टाइम। ये 2 टर्म और होते हैं, ये भी कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, पहले ये फिर ये। देखो बहुत आसान है इसको समझना, इसीलिए मैंने अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो बहुत इजीली समझ जाएंगे। देखो, ये जॉब स्टार्ट हुई 0 मिनट पे और 4 मिनट पे कंप्लीट हो गई, यानी कि इसको कंप्लीट होने में कितना लगा? फ्लो टाइम 4 डेज। डेज में बात कर रहे हैं ना लोग, 4 डेज। ठीक है, सेकेंड जॉब कब स्टार्ट हुई? 4 पे, 4 डेज बाद स्टार्ट हुई, 7 दिन काम चला, 7 डेज, 11 डेज में कंप्लीटेड। जॉब 2 कंप्लीटेड इन 11 डेज। ठीक है, 11 डेज में कंप्लीट हो गई, यानी कि इसका फ्लो टाइम कितना है? 11 है। बस यही समझना है अपन को। भाई ये जॉब तो हम कर सकते थे 7 दिन में, 7 डेज में हम जॉब 2 कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन कंप्लीट कितने दिन में हो रही है? 11 डेज में। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास एक ही मशीन है, और एक मशीन में से हम लोग पहले कौन सी जॉब सीक्वेंस कर दिए? 4। तो जब पहले वो हो जाएगी, यानी कि भले ही हम उसको 7 दिन में कंप्लीट कर सकते थे, प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 7 डेज। लेकिन अगर कोई आएगा बाहर से, तो उसको बोलोगे कि 7 दिन में दे देंगे हम? नहीं, उसको बोलोगे हम 11 दिन बाद देंगे। ठीक है, 12 दिन बाद देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पहले तो ये करनी है हमको, इसका ड्यू डेट पहले है ना, 6 दिन बाद देनी है, तो पहले वो करोगे, उसके बाद कौन सा करोगे? ये करोगे। क्लियर है ना बात? तो इसके लिए फ्लो टाइम कितना हो गया? 11। सेम 4th को हम कर सकते हैं 8 डेज में, लेकिन कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 19 डेज में। भाई भले ही इसका प्रोसेसिंग टाइम 8 दिन का काम है, लेकिन हम कंप्लीट कब कर पा रहे हैं? 19 डेज बाद, क्योंकि मशीन नहीं है कि हमारे पास दूसरी मशीन ही नहीं है। ठीक है ना, तो फ्लो टाइम किसका है इतना? 19। इसका कितना है? 21। तो अगर हम टोटल जॉब फ्लो टाइम जोड़ें तो कितना हो जाएगा पूरी मशीन का? 4 + 11 + 19 + 21। ये पर जॉब फ्लो टाइम है, और इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल जॉब फ्लो टाइम ऑफ मशीन। ये हम किसी में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक क्या है? मेक स्पेंड टाइम। इसका सिंपल सा फंडा है, फर्स्ट जॉब जहां से स्टार्ट हो रही है और लास्ट जॉब जहां पे खत्म हो रही है, जितना टाइम लगा वो मेक स्पेंड टाइम है। 0 से स्टार्ट हुई है, 21 पे खत्म हुई है। ठीक है, तो मेक स्पेंड टाइम क्या है? MST 21 डेज।
सिंपल, ठीक है, जहां फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई है और जहां लास्ट जॉब खत्म हुई है, टोटल टाइम उसके बीच का वो क्या है, मेक स्पेंड टाइम। और ये जो मैंने बताया अभी पर जॉब का, ये जॉब फ्लो टाइम है, और इन सबको जब जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, टोटल जॉब फ्लो टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम, ठीक है। तो ये हमने ईडीडी रूल से किया। ईडीडी रूल समझ गए हम, क्या करना था हमें, ड्यू डेट के अकॉर्डिंग लगा लेना था, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर नेक्स्ट हायर, फिर नेक्स्ट हायर, ठीक है। 7-8 भी होते हम तब भी कर लेते, ठीक है। अब देखो क्लियर है कि टार्डीनेस क्या है, टार्डी जॉब क्या है, मेक स्पेंड टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम, सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अब इसी में एक फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, शायद एक बार पूछा भी है, ठीक है, कि एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज जॉब फ्लो टाइम क्या हो जाएगा, कि जो टोटल टाइम आएगा डिवाइड बाई नंबर ऑफ जॉब्स, एवरेज टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ जॉब्स। ये सिंपल एप्टीट्यूड है, ये कोई फॉर्मूले कहीं बुक में नहीं दिए हैं, ठीक है, ये कॉमन सेंस से लगेंगे कि टोटल जॉब फ्लो टाइम पता है हमको पूरे प्रोसेस का, तो एवरेज क्या आ जाएगा पर जॉब, डिवाइड बाई कर दो कितना, नंबर ऑफ जॉब्स, बस एवरेज, ठीक है। आगे देखो, इसी सवाल को हमें करना है दूसरे मेथड से, क्योंकि सवाल में ही दे रखा है, बोला है, नेक्स्ट गेट में ही आया क्वेश्चन है कि यूजिंग द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, पहले ईडीडी करा लिया इसने यूज, पहले इसने ईडीडी यूज करा लिया, अब कह रहा है एसपीटी करो, टोटल टार्डीनेस इज, एसपीटी रूल को अप्लाई करके हमें बताना है कि टोटल टार्डीनेस कितनी है, ठीक है। देख लो कितना होशियार है ना, देख लो। तो हम लोगों को अब एसपीटी रूल लगाना है सेम क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर भी कर लेंगे, दोनों चीजों को कंपेयर भी कर लेंगे, तो हम लोगों के लिए आसान भी रहेगा। तो चलो इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लगा रहे हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग रूल। देखो मैं इसको बड़ा बड़ा कैपिटल में बोल्ड लेटर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसपीटी रूल, और कोई पूछ ले कि सब में से बेस्ट कौन सा रिजल्ट देता है तो वो एसपीटी देता है, ठीक है। वो हम लोग अभी जस्ट देख लेंगे, ईडीडी का निकाल चुके हैं सारा डेटा, एसपीटी का भी निकाल लेते, कंपेयर कर लेंगे, देख लेना ये अच्छा आएगा, ठीक है। ये हमेशा बेस्ट रिजल्ट देता है, बेस्ट सीक्वेंस देता है, मिनिमम आइडल टाइम देता है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जॉब्स सबसे पहले सीक्वेंस में लगा ले, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम यानी कि जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, सबसे कम किसका है 2, यानी कि थर्ड जॉब सबसे पहले आएगी, फिर फर्स्ट 4 डेज, फिर सेकेंड और फिर फोर्थ, 2 4 7 8 प्रोसेसिंग टाइम। इसके हिसाब से ड्यू डेट कितना हो जाएगा, ड्यू डेट कितना हो जाएगा, सबसे पहले थर्ड है यानी कि 19, फिर 6, देन 19 6, ठीक है, 9 एंड देन 17, ये अपना क्या है ड्यू डेट, जो था लगा लिया भाई। प्रोसेसिंग टाइम मैं बार बार टेबल नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जोड़ करके, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, 0 पे स्टार्ट होगी थर्ड जॉब, कितना टाइम ले रही है +2, यानी कि कब खत्म हो जाएगी 2, ये क्या है, ये है जॉब थर्ड का फ्लो टाइम, ठीक है, जॉब फ्लो टाइम। फर्स्ट को देखो 2 से स्टार्ट होगी +4 6, अगला देखो 6 से स्टार्ट होगी प्लस सेकेंड 7 13, ठीक है, ये 13 से स्टार्ट होगी +8, ठीक, कितना हो गया 21, ठीक। अब जरा देखो अपन लोग टार्डीनेस देखते हैं,
ये क्या है, ये तो टार्डीनेस की अगर बात करें तो ये तो भाई बिफोर टाइम कंप्लीट हो गई, टार्डीनेस 0, ये भी बिफोर इक्वल टाइम पे है, टार्डीनेस 0। यहाँ देखो कितना लेट हुई है, 9 पे देना था, 9 डेज बस कंप्लीट करके देना था, लेकिन कब मिली अपन को 30 में, यानी कि 4, 1721 यानी कि 4। ये जॉब 2 4 डेज लेट है और जॉब 4 भी 4 डेज लेट है। यानी कि अगर हम लोग टोटल टार्डीनेस की बात करें, ठीक है, टोटल टार्डीनेस कितनी है, 8। नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स कितनी है, 2। एवरेज टार्डीनेस निकालनी हो पर जॉब तो क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इधर देखो जरा, टोटल टार्डीनेस कितनी है, 0 2 6 8, 8। आंसर कौन सा हो गया, 8, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 8। यानी कि अपने क्वेश्चन तो गेट का लगा लिया बहुत आसानी से, ठीक है। अब अगर हम लोग एमएसटी पूछे, मेक स्पेंड टाइम, तो कितना है, 21। कब 0 से स्टार्ट हो रहा है, 21 पे कंप्लीट हो रहा है। जॉब फ्लो टाइम पूछे, टोटल जॉब फ्लो टाइम, टोटल जॉब फ्लो टाइम, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 + 6 + 13 + 21, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 + 13 21, 21 + 21 यानी कि 42, ठीक है। अगर हम लोग लास्ट वाले में जाएं, जॉब फ्लो टाइम, तो 15, ठीक है, 15 34 और 21 यानी कि 21 यानी कि ठीक है, ये हो गया कितना, 55। ये कितना हो गया, 55। और इधर देखो कितना आ रहा है, इधर देखो कितना आ रहा है, 42। 2 + 6 8, 13 21, 42। और उधर कितना आ रहा है, अगर हम एसपीटी रूल से जॉब फ्लो टाइम पूछे, एसपीटी से, तो आ रहा है 42, है ना। और अगर हम इसी को सेम निकालना है किससे, ईडीडी रूल से, टोटल जॉब फ्लो टाइम, ठीक है, टोटल जॉब फ्लो टाइम की बात करें अगर ईडीडी से, वो कितना आ रहा है, 55। किसमें कम आ रहा है, 42। कौन सा बेटर है, एसपीटी, ठीक है। अब होता है कि एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, ठीक है, तो वो डिवाइड वाली, वो क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम, वो होता है जॉब्स इन द सिस्टम। तो वो सिंपली क्या होता है कि टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाई मेक स्पेंड टाइम, ठीक है। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि अपने जो सिस्टम में है एवरेज नंबर ऑफ जॉब कितनी है, ठीक है, तो वो कैसे अपन निकालते हैं, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइड बाई मेक स्पेंड टाइम। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बात अपन लोगों को साफ क्लियर हो गई है कि टोटल जो जॉब फ्लो टाइम आ रहा है, जॉब फ्लो टाइम तो सबको क्लियर है ना, कि भाई देखो, फिर किसी को डाउट हो एक बार समझ लो, क्योंकि डाउट सिर्फ यही होता है कि मेक स्पेंड टाइम क्या है और जॉब फ्लो टाइम क्या है, ठीक है। भाई मेक स्पेंड टाइम है, 0 से स्टार्ट किया हमने कोई भी जॉब को, लास्ट तक जितनी भी जॉब थी, लास्ट जहां कंप्लीट किया है वो मेक स्पेंड टाइम। और जो फ्लो टाइम है कितना, देखो भाई इसको, इस पर्टिकुलर सेकंड जॉब को करने में अपन को 13 डेज लगा है, 13 डेज बाद ही हमारी जॉब कंप्लीट हुई है, और 13 डेज बाद अपनी जॉब कंप्लीट हुई है, और उसके पहले क्या है अपना, लेकिन इसका एक्चुअल टाइम कितना है, 7 डेज। एक्चुअल टाइम कितना है, 7 डेज। तो बाकी 6 दिन क्या किया है, 6 दिन हमने उससे पहले वाली जॉब्स की है, 6 दिन हमने उससे पहले वाली जॉब्स की है, सीधी सी बात है, ठीक है। मशीन एक है हमारे पास, उसी में अपन को ऑर्डर करना है, सीक्वेंस करना है, ताकि टाइम क्या हो, मिनिमाइज। देखो अब यहाँ पे ईडीडी से कर रहे थे तो जॉब फ्लो टाइम कितना था, 55। एसपीटी से कर रहे हैं 42, यानी कि टोटल जॉब फ्लो टाइम कितना है, किसमें कम है, इसमें कम है, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट है, एसपीटी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है, कि ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसपीटी रूल जो है, एसपीटी रूल इज बेस्ट, ठीक है। अगर इनमें से पूछ ले तो कौन सा बेस्ट है, ये, ठीक है। सबसे बेस्ट रिजल्ट कौन सा देता है, एसपीटी। अभी हम लोगों ने जॉब फ्लो टाइम निकाल के देख लिया, एवरेज जॉब फ्लो टाइम निकाल के देख लोगे तब भी, नंबर ऑफ जॉब से डिवाइड कर दोगे तब भी इससे मिनिमम आएगा, क्योंकि टाइम क्या है, टोटल जॉब फ्लो टाइम ही इसका कम है। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो ये अपनी क्या थी, एन जॉब ऑन वन मशीन, ठीक है। अब इसका देखो हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
इतना बड़ा भी नहीं आता, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है क्योंकि 2010 का शायद क्वेश्चन है, 9 या 10 का, ठीक है। और उस टाइम पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे। आजकल तो 2012 13 के बाद देखोगे गेट में, 12 के बाद एकदम पेपर का लेवल डाउन हो गया। अगर हम लोग अच्छे से चेक करें, एनालिसिस करें, तो 65 में से अराउंड 50 क्वेश्चन इजी ही होते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है और फॉर्मूले अगर आपको याद है, ठीक है, बेसिक याद है, बेसिक समझ में आता है, तो आप 50 क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। 15 क्वेश्चन अच्छे आते हैं और ये मान के चलो हर सब्जेक्ट से 1-2, ठीक है। तो अगर एनालिसिस करते हो और कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उससे पहले एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो कम से कम पता तो होना चाहिए कि क्या चीज है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज और डोंट डूज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। देखो सिंपल सा सवाल है कि ए सेट ऑफ 5 जॉब्स, ये गेट में ही आया है, ठीक है। ए सेट ऑफ 5 जॉब्स टू बी प्रोसेस्ड ऑन ए सिंगल मशीन, यानी कि n जॉब ऑन वन मशीन, द प्रोसेसिंग टाइम इन डेज इज गिवन इन द टेबल बिलो, द होल्डिंग कॉस्ट फॉर ईच जॉब इज k पर डे, ठीक है। इससे अपन को अभी देख लेते हैं इसका यूज है कि नहीं। ए शेड्यूल दैट मिनिमाइज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम पूछ रखा है और शेड्यूल पूछ रखा है कि हम लोग किसके बाद किसको ऑर्डर करें। प्रोसेसिंग टाइम से कर दो अपना, तो एसपीटी रूल से सीक्वेंस कर दो बस। सबसे मिनिमम कौन सा है, टी, सबसे पहले क्या होगा टी, तो सबका टी, फिर कौन सा होगा एस या क्यू में से कोई भी कर दो, एस या क्यू में से कोई भी कर दो, इसकी जगह कोई भी कर दो। हमने पहले एस कर दिया है, फिर क्यू कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आर और लास्ट में पी, तो टी एस क्यू आर पी, ठीक है। और टी क्यू एस आर पी नहीं मिलेगा, चाहे तो ये होता और चाहे फिर टी क्यू एस आर पी, ठीक है। दोनों में से कोई भी होता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सेम ही चीज है। यहाँ पे ड्यू डेट है नहीं जिससे हम कंपेयर कर सके, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ड्यू डेट भी दे रखी होती, ठीक है, कि इसकी 4 है, इसकी 3 है, ठीक है, इसकी 2 है, इसकी 6 है और इसकी 2 है, तो जब ये टाई हो गया था हम लोग तो सामने वाला देख लेते, जो पहले चाहिए अपन को उसको हम लोग पहले कर लेते, ठीक है। यानी कि क्यू पहले कर लेते, बाद में आर कर लेते। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसी तरह की क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इजी होते हैं, सिंपल प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस कर दो या फिर ऑर्डरिंग टाइम के, उस पर जोड़ना है बस, सिंपल एकदम इजी। बस हम लोगों को अब सेकंड वाला देखना है, उसमें थोड़ा सा रहता है क्योंकि उसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो गेट कैलकुलेशन भी थोड़ा ज्यादा है, तो गेट में आता भी कम है, ठीक है, लेकिन 2-3 बार आया है। तो हम लोगों को एन जॉब ऑन 2 मशीन इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों ने एन जॉब ऑन 1 मशीन का केस देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं एन जॉब्स ऑन 2 machines, on 2 machines, n jobs on 2 machines, ठीक है। तो हमें भी सेकंड केस देखना है, n job on 2 machines, ये ध्यान रखना। अब 2 मशीन है, मशीन ए एंड बी, ठीक है। तो पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एक रूल बना लेते हैं और उसके बाद फिर रूल हम नहीं बनाएंगे, रूल पहले से बना हुआ है, उसको समझ लेंगे और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन उठाएंगे गेट का, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अब की बार यहां पर एक नहीं 2 मशीन है, ठीक है। ठीक है, ये है मशीन 1 और ये है मशीन 2, या इसी को बोल दो ए मशीन, बी मशीन, ठीक है। ये मान लो कर रही थी अपनी कटिंग और ये उसके बाद कर रही है उसमें ड्रिलिंग, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 मशीनें हमने ले ली है, ठीक है। यहाँ पे अपनी जॉब्स होंगी 1 2 3 4 5 6 लेके एन तक। अब ये पर्टिकुलर जॉब, ये सारी जॉब्स को क्या करना है, जो मैंने एक असेंपशन में माना था कि सीक्वेंस ऑर्डर सेम रहेगा, प्रोसेसिंग टाइम सेम रहेगा, यानी कि ये हर जॉब को पहले मशीन 1 में होना है, फिर मशीन 2 में होना है। ये ऑर्डर दे रखा होगा एग्जामिनर की तरफ से क्वेश्चन में, इसमें हमारा कोई टैलेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि मान लो मशीन 1 है, सॉरी मशीन जॉब 1 है, उसका मशीन 1 पे और ए पे और एक मशीन 2 पे और बी पे प्रोसेसिंग टाइम कितना है, मान लो ये इस पे 10 मिनट, इस पे 20 मिनट,
15 मिनट, 8 मिनट, 16, 10, 3 मिनट, 12 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, ठीक है, और 6, 13। तो ऐसे जॉब दे रखी हैं और सारी जॉब्स के प्रोसेसिंग टाइम दे रखे हैं, ठीक है, हर एक मशीन पे। यानी कि अगर हम जॉब 3 की बात करें, जॉब 3 की बात करें तो जॉब 3 मशीन 1 पे 16 मिनट काम करेगी और इस पे 10 मिनट, ठीक है। मिनट्स में, डेज में, आवर्स में, वीक्स में, जो भी दे रखा हो, हमें कोई इशू नहीं हो, टाइम की यूनिट है, ठीक है। मैं मिनट में मान ले रहा हूं, ठीक है, एक ए मशीन है और एक ही बी। तो अब हमें क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। यहां पे हम लोग निकालेंगे आइडियल टाइम ऑफ मशीन, ठीक है, या फिर टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब, ठीक है, जिसको बोलेंगे मेक स्पेन टाइम, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक की जॉब का क्या बोलते हैं अपन लोग, मेक स्पेन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो वही हम लोगों को देखना होगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हम लोगों को इसका सीक्वेंस निकालना, क्योंकि अब 2 मशीनें हैं, 2 के प्रोसेसिंग टाइम है। ये क्या है, ये जो दोनों है, ये दोनों अपने प्रोसेसिंग टाइम है दे रखे हैं कि पर्टिकुलर जॉब 1 को मशीन 1 पे 10 मिनट लगता है, मशीन 2 पे 20 मिनट लगता है। अब हमें निकालना है सीक्वेंस। यहां से पहले इन होगी कोई भी जॉब, यहां से आउट होकर जाएगी यहाँ पे, और फिर यहां से फाइनल आउट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कुछ इन होगी जॉब, यहाँ आउट होगी, फिर यहाँ वापस इन होगी, फिर यहाँ वापस आउट होगी, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि हैंडलिंग टाइम इसके बीच का 0 है, वो अपन कंसीडर नहीं करना, सिर्फ प्रोसेसिंग टाइम ही कंसीडर करना है। ये भी एजम्पशन था अपना, ठीक है। सीक्वेंस भी यही रहना है और सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसिंग टाइम ये चेंज नहीं होने, ये भी ऐसे ही रहने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार चूंकि सवाल बड़ा हो जाता है इन आउट टाइम निकालने में प्रोसेस, इसलिए कई बार गेट में 1-2 बार सिर्फ सीक्वेंस पूछ लिया है कि हमें सिर्फ ऑर्डर ही बता दो कि इन जॉब को हम कैसे ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए होता है अपना जॉनसन्स रूल। जॉनसन्स रूल बोल दो इसी को, या फिर जॉनसन्स एल्गोरिदम। ये बहुत अच्छी एल्गोरिदम जो भी बनाई है इन्होंने, ठीक है। अपना काम बहुत आसान हो जाता है, इसको हमें फॉलो करना होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो 2-3 बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जॉब को 2 मशीन्स में अरेंज करना है, तो इसमें से कौन सा रूल लगता है, जॉनसन्स रूल और वगैरह वगैरह 4-5 और नाम दे दिए, ठीक। तो देखो जॉनसन साहब क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, मशीन ए और बी जब दोनों साथ में चल रही हैं तो इन दोनों में देख लेना है कि मिनिमम टाइम प्रोसेसिंग टाइम किसका है। अगर मिनिमम टाइम इसमें से आता है, ए में से, तो उस जॉब को हमें सबसे पहले करनी है फर्स्ट। ए में आता है तो हम लोगों को यहां से करना है फर्स्ट, ठीक है। और अगर बी में मिनिमम टाइम आता है तो उसको अपन को क्या करना है, लास्ट। क्या करना है, लास्ट। और बी को इधर से लेके चलना है। बात समझे? यानी कि अगर इसमें से कोई भी जॉब का मिनिमम टाइम आता है तो उसको हम लोग पहले रखेंगे, फिर उसके बाद इसमें आता रहेगा तो इसके बाद रखते रहेंगे, और अगर इधर से आएगा तो इधर से रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसको अरेंज करके देख लेते हैं। मान लो ये 6 जॉब्स हैं, 6 जॉब, इन्हीं को अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग मिनिमम देखें, सबसे मिनिमम इसमें से कौन सा है, दोनों में से, दोनों देखना है, 3 तो 4 है। सबसे पहले कौन सी जॉब करेंगे, 4th, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखो मिनिमम कौन सा है, यही रूल है बस जॉनसन का कि मिनिमम ढूंढना है। अगर वो ए में मिनिमम मिले तो उसको स्टार्टिंग में रखना है, और अगर बी में मिनिमम मिले तो उसको लास्ट में रखना है। और ये प्रोसेस रिपीट करती रहनी है जब तक कि सारी की सारी जॉब सीक्वेंस ना हो जाए। बस इतना सा रूल है उनका, ठीक है। तो देखो ये मिल गया। अब देखो इसके अलावा देखो कौन सा है मिनिमम, 6, ठीक है। तो ये भी किसमें है, ए में है, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, 6 जॉब को इधर रखेंगे। 6 मिनट टाइम है इसका। अब ये भी हो गया। अब ये देखो ये बची है 1 2 3 4 5, 4 बची हुई है, ठीक है। तो मिनिमम टाइम कौन सा है, 8 है। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो जो ए में है उसको आगे रख दो 5, और जो बी में है सेकेंड उसको सबसे लास्ट में रख दो, सेकेंड जॉब। यही मैंने बताया, इसमें मिलेगा तो लास्ट में रख देंगे, ठीक है। यानी कि ये भी कवर और ये भी कवर, सारी कवर हो गई। लास्ट बची है फर्स्ट, तो फर्स्ट को यहां रख दो बीच में जो जगह बची हुई है। काम क्लियर? ये तो कितना आसान था। जहां से मिलता जाए, जिसमें मिनिमम, अगर ए साइड ए मशीन में मिनिमम मिलना है तो आगे से रखना है, बी में मिनिमम लिखना है तो, ठीक है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइड में हमको मिल जाए 5 5 टाई, क्लैश, सेम टाइमिंग, सेम प्रोसेसिंग टाइम,
तो हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट वाले का मिनिमम टाइम देखेंगे, जिसका मिनिमम होगा उसको पहले करेंगे, जिसका मिनिमम नहीं होगा, जिसका मैक्सिमम होगा, मतलब लार्ज होगा टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, उसको बाद में रखेंगे। बस सिंपल इतना सा रूल है अपना जॉनसन्स एल्गोरिथम। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सिंपली इन करेंगे, आउट करेंगे, इन करेंगे, आउट करेंगे। ठीक है, और टोटल टाइम अपना फ्लो टाइम और मैक स्पेंड टाइम निकालेंगे। ठीक, तो आई होप समझ गए होगे ये कैसे सीक्वेंस करना है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ए और बी दोनों में क्या करना है, ए और बी दोनों मशीनों में टाइम चेक करना है। अगर ए में मिनिमम टाइम मिलता है तो उसको आगे से रखना है, फर्स्ट सबसे पहले करना है, बी में मिलता है तो उसको लास्ट में रखना है, बस इतना तो करना है। तो अब उसका हम लोग एक सवाल देखते हैं। ठीक है, ये देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग शॉप प्रोसेस शीट मेटल जॉब्स वेयर इन जॉब मस्ट बी पास थ्रू 2 मशीन्स। ठीक है, तो उसने 2 मशीन दे रखी है, शीट मेटल की शॉप है, मशीन 1 मशीन 2। ठीक है, और कह रहा है कि इसको सीक्वेंस में लगा दो, द प्रोसेस इन टाइम फॉर दीज जॉब्स। ठीक है, द ऑप्टिमल मेक स्पेंड टाइम इन आवर। ठीक है, एक ही चीज है कि सारी जॉब्स को कंप्लीट करने का टाइम कितना है और मेक स्पेंड टाइम। ठीक है, ये आवर्स में दे रखा है सारा, तो अपन को आवर में, घंटों में कैलकुलेट करके बताना है। ठीक, इस जॉब को हम सब क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हम लोग सारी चीजें निकाल लेंगे और एक बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या कैसे हमें करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स वाला है, सिर्फ जोड़ना घटाना है। और उससे एक ही चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीक्वेंस में कैसे लगाना है, वो हम लोगों ने अभी समझा है और इसको हम लोग अप्लाई करके अब देखते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो अपनी जॉब्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं। सिक्स जॉब्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सीक्वेंस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और ये मशीन 1 और वो मशीन 2। ठीक है, यहां पे कर लेंगे अपन मशीन 1, इधर कर लेंगे मशीन 2। ठीक है, जॉब्स सीक्वेंस में ये मशीन 1 है, ये मशीन 2 है, यहाँ पे इन होगा और यहाँ पे प्रोसेस टाइम यानी कि मटेरियल आउट कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट इन, और इसका होगा आउट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, सबसे पहले हमें लगाना है सीक्वेंस में। ठीक है, तो देखो सीक्वेंस का मैंने तरीका बताया था कि मशीन 1 क्या है, 1 यानी कि ए बी। ठीक है, तो ए और बी में जो सबसे मिनिमम होगा पहले हम लोग उसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो जरा देखो मिनिमम कौन सा है इन दोनों में से, मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 6। किसमें है, मशीन 2 में, मशीन 2 में, 2 में यानी कि लास्ट में, यानी कि पी प्रोसेस कहां पे होगी, सबसे लास्ट में। पी प्रोसेस कहां पे होगी, सबसे लास्ट में, क्योंकि भाई ये है ना, इसको कैंसिल कर दिया, कंसीडर कर चुके। बाकी देखो कौन सा मिनिमम है, यू है, यू कहां है, मशीन 2 में, 2 में यानी कि लास्ट से, यानी कि फिर वापस यू। ठीक है, अब जरा देखो ये दोनों हो गए, ये बचे, मिनिमम कौन सा है, 8 आर, किसमें है, मशीन 1 में, मशीन 1 में मिनिमम ऊपर से, यानी कि यहां पे हो जाएगी आर, ये भी हो गई। अब देखो कौन सा मिनिमम है, 11 कहां पे है, मशीन 1 पे, यानी कि यहां से होगा ऊपर टी। ठीक, अब जरा देखो ये भी हो गया, कौन सा मिनिमम है, 19 किसमें है, बी में, यानी कि लास्ट से, यानी कि क्यू कहां पे होगा, लास्ट में। ये बचा आर, आर तो हो चुका था, ये बचा है एस, तो यहां पे हो जाएगा एस। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा एस। तो कितना आसान था, हमने सीक्वेंस कर लिया। बहुत बार गेट में सिर्फ यही पूछा गया है कि सीक्वेंस ही बता दो कि किस सीक्वेंस में अपन को जॉब कंप्लीट करनी है, किस सीक्वेंस में अपन को जॉब कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, मशीन 1 और 2 दोनों में मिनिमम ढूंढना है।
अगर मशीन 2 में मिलेगा, ठीक है, तो लास्ट से रखना है, और मशीन 1 में मिलेगा तो स्टार्ट से रखना है। बस इतना सा अपना कॉन्सेप्ट है। अब देखो अपन चालू करते हैं कैलकुलेशन। हम लोगों को मिल गया है, यहां से टाइम देखते रहेंगे, प्रोसेस कराते रहेंगे। आर सबसे पहले होगी, 0 से स्टार्ट होगी, कब कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट होगी, 8 आवर में, ठीक है ना। 8 कितना टाइम लग रहा है, 8 लग रहा है, ठीक है। अब देखो 8 आवर के बाद ये प्रोजेक्ट अपना जॉब निकल के आ गया। अब ये बी में जाने के लिए तैयार है, तो 8 से स्टार्ट होगा। कितना टाइम लग रहा है, 13, 8 + 13 21, यानी कि 21 आवर में ये अपनी जॉब कंप्लीट हो गई। 21 आवर में अपनी ये जॉब कंप्लीट हो गई, 0 से स्टार्ट हुई। क्लियर। अब देखो समझने वाली बात है, ये तो पहला सिंपल था, अपन ने पहली जॉब कर दी। अब हमें करनी है टी को लग रहा है कितना, 11। कब से स्टार्ट होगा, 8 से स्टार्ट होगा, 8 + 11 यानी कि 19, यानी कि 19 आवर के बाद, 19 आवर के बाद ये टी जॉब जो है मशीन 1 में कंप्लीट हो जाएगी। अब कहां से स्टार्ट करेगी, अब देखो यहीं पे दिमाग लगाना है बस। 21 आवर के बाद ये मशीन 2 फ्री होगी, क्योंकि अभी इसमें पहली ही जॉब चल रही है, ठीक है। ये जॉब हमारी फ्री हो गई 19 आवर के बाद, 19 आवर के बाद 19 आवर के बाद ये कंप्लीट हो गई है, यानी कि ये इस पे काम हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि मशीन कब फ्री हो रही है, 21 आवर के बाद। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 21, और कहां तक जाएंगे, 14, यानी कि 35। क्लियर है बात, ठीक है। आगे देखो, यहां तक की बात क्लियर। एस पे आओ, एस 27 आवर्स, तो 19 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 19 के बाद ये मशीन फ्री है, मशीन 1। 19 + 27, ठीक है, तो कितना हो गया, 46। कितना हो गया, 46, यानी कि ये जॉब कंप्लीट हो गई 46 आवर के बाद, और ये तैयार है। अब देखो यहां पे ये पर्टिकुलर जॉब 35 आवर के बाद ये मशीन फ्री थी, मशीन 2 35 आवर के बाद फ्री थी, 35 आवर के बाद फ्री थी, उस पर कोई भी जॉब हो सकती थी, कोई भी जॉब हो सकती थी, ठीक है। लेकिन हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जिस जॉब को होना है वो कंप्लीट फर्स्ट मशीन पे ही कब हो रही है, 46 आवर के बाद। यानी कब स्टार्ट करेंगे हम लोग इसको, 46, ठीक है, 46 से स्टार्ट करेंगे, और कब तक जाएगा, 20, यानी कि 46 + 20 यानी कि 66। अब जरा देखो यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मशीन 35, मशीन 2 35 से 46, यानी कि 11 आवर खाली बैठी रही है, फ्री, कोई काम नहीं था, यही तो निकालना होता हमें। अब इस 11 आवर में हम कोई और जॉब कहीं से 2-4 घंटे की हो तो इसमें असाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यही यूटिलाइजेशन होता है, क्या कहते हैं, मैटर यूटिलाइजेशन। तो हमने क्या निकाला, ये 11 आवर यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे फ्री टाइम वाले की, अभी सिर्फ मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे फ्री है, ठीक। अगली जॉब देखो क्यू, 32 आवर, 46 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मशीन अपनी कब फ्री है, 46 पे, 46 + 32 8 78, कितना हो गया, 78। यहां देखो ये मशीन 66 आवर के बाद फ्री है, लेकिन ये कब फ्री है, ये जॉब कब कंप्लीट हुई है, 78, यानी कब से स्टार्ट होगी, 78, और क्यू कौन कितना है, 19, 78 + 19 यानी कि 97, ठीक है। अब देखो ये स्टार्ट कहां से होगी, 78, क्योंकि मशीन का फ्री है 78 आवर के बाद। कौन सी जॉब है, वी यू, 78 + 16 कितना हो गया, 94, यानी कि देखो ये मशीन 97 आवर के बाद फ्री है, एकदम फ्री, लेकिन जॉब, और जॉब कब कंप्लीट है, 94, तो जॉब भले ही कंप्लीट हो चुकी है, 94 से स्टार्ट होने को तैयार है मशीन बी पे, लेकिन मशीन बी कब फ्री है, 97 आवर पे, तो कब स्टार्ट होगा, 97 आवर पे, ठीक है। लेंथी सवाल होता है, इसीलिए गेट में आने के चांस कम होते हैं, लेकिन आ गया है, ठीक। तो देखो अपना यू चल रहा है, 7 है, 97 + 7 104, ठीक। यहां से देखो 94 पे ये मशीन फ्री है, 94 से स्टार्ट होगा, लास्ट कौन सा बचा है, पी, 94 + 15, ठीक है, 94 + 15 कितना हो गया, 94 + 15 यानी कि 109, कितना हो गया, 109,
अब देखो ये मशीन 104 के बाद फ्री है, देखो हमें पता है फ्री है, हम चाहे तो काम कर सकते हैं, लेकिन जिसको काम करना है, जिस जॉब को वहां पे प्रोसेस होना है, वो कब फ्री हो रही है? 109 पे। तो कब स्टार्ट होगा? 109 पे कितना है? 6, यानी कि 115। यानी कि अगर हम लोग मेक स्पैन की टाइम की बात करें तो वो क्या होता है? जब अपनी जॉब स्टार्ट हुई है और जब फाइनली क्लोज हुई है। ठीक है, तो फाइनली क्लोज कब हुई है अपनी? फाइनली क्लोज कब हुई है? 115, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 115, यानी कि मेक स्पेन टाइम कितना है? 115। अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में होगा 115, यानी कि बी पार्ट आंसर है। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल। अब हम लोग यार इसमें थोड़ी चीजें और देख लेते हैं कि यहां तक पूछ लिया है तो हो सकता है अगली बार गेट वाले एक कदम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे देखें इसमें, तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन 1 और परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन 2। ठीक है, मशीन 1 और मशीन 2 का अपन को क्या निकालना है? परसेंटेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, मशीन 1 और मशीन 2 का निकालना है अपन को परसेंटेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो वो कैसे निकालते हैं। हमको पता है टोटल टाइम कितना लगा है जॉब कंप्लीट होने में? 115। ठीक है, तो यानी कि परसेंटेज तो निकालना जानते हो ना कि टोटल, ठीक है, टोटल और डिवाइड किससे डिवाइड, ऊपर क्या रखेंगे कि कितने आवर एक्चुअली में उस मशीन ने वर्क किया, तो वो आ जाएगा परसेंटेज यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको देखो 0 से स्टार्ट हुई, 0 से 8, 8 से 19, 19 से 46, 46 से 78, कंटिन्यूअस काम किए, कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 109 आवर के बाद ये 6 आवर क्या रही है? 6 आवर आइडल रही है, मतलब इसने 6 घंटे कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर देंगे अपन लोग? 115 माइनस 6, ये क्या है? आइडल टाइम ऑफ मशीन 1। मशीन 1 का आइडल टाइम है 6, तो यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा? 109 डिवाइड बाई 115। ये क्या है? परसेंटेज यूटिलाइजेशन कि मशीन अपन ने कितनी यूटिलाइज की है। अपन लोगों ने सिंपल सी बात है 115 घंटे में 109 घंटे काम लिया है, बात खत्म। अगर देसी भाषा में समझे, 115 घंटे में जो अपनी पूरी प्रोसेस हुई है उसमें से 109 घंटे हमने 109 आवर्स हमने इससे वर्क लिया है मशीन 1 से। ठीक है, मशीन 2 की बात करें तो इसमें देखो इसी में हमेशा खेल होता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में ये 8 आवर कुछ काम नहीं किया इसने जब पहली प्रोसेस हो रही थी, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं आइडल टाइम किसका? मशीन 2 का। 8 आवर यहां बन रही है, यहाँ 21 पे फ्री हुई, 21 से स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 31 पे फ्री हुई, लेकिन स्टार्ट कब किया? 46 पे, यानी कि 11 आवर यहाँ बन रही है, 11 आवर। ठीक है, फिर देखो यहाँ 66 पे फ्री हो गई, 46 से 66 तो काम किया इसने, 66 पे फ्री हो गई और 78 से स्टार्ट हुई, यानी कि यहाँ पे कितना? 12 आवर। यहाँ देखो 97 में फ्री हुई, 97 से ही काम कर दिया, यानी कि यहाँ 0 है। ठीक है, 104 पे फ्री हुई, 109 से काम स्टार्ट किया, फिर लास्ट तक किया 115 तक, यानी कि यहाँ कितना है? 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स। तो अगर हम लोग टोटल आइडल टाइम निकालें, ठीक है, टोटल आइडल टाइम ऑफ मशीन 2 तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 11, ठीक है, 8 प्लस 11 यानी कि 19, 19 प्लस 12 31, 31 प्लस 5 36, यानी कि अपना कितना आ जाएगा परसेंटेज यूटिलाइजेशन? 115 माइनस 36 डिवाइड बाई 115, तो जो वैल्यू आएगी वो इसका परसेंटेज यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि 115 घंटे में 115 आवर में, ठीक है, 36 आवर इस मशीन ने कोई काम नहीं किया है। 36 आवर इस मशीन ने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, ये आइडल रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं? परसेंटेज यूटिलाइजेशन। कितनी देर वर्क किया डिवाइड बाई टोटल टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द सीक्वेंस और जॉब्स। ठीक है, तो 115 मिनट आवर्स थे वो कंप्लीट थे। तो लेकिन हम लोगों से गेट में सिर्फ क्या पूछा था उसने? मेक स्पेंड टाइम के टोटल कंप्लीटिंग टाइम कितना लगाया था, वो कितना है? 115। तो इसके अलावा जो मैक्सिमम पूछता है वो ये पूछ सकता है दो चीजें,
पहली चीज कि मशीन 1 का या मशीन 2 का आइडल टाइम पूछ ले, या फिर पूछ ले परसेंटेज यूटिलाइजेशन। इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अगर चौथा क्वेश्चन बनता है सीक्वेंस क्या होता है, पहला सीक्वेंस क्या होता है, दूसरा मेक स्पेंड टाइम, तीसरा क्या है आइडल टाइम दोनों मशीनों का, और चौथा क्या है परसेंटेज यूटिलाइजेशन। इसके अलावा इससे और कोई क्वेश्चन नहीं है, सीक्वेंस यही बनते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गए होंगे कि परसेंटेज यूटिलाइजेशन क्या है और कैसे अपन को आइडल टाइम निकालना है। सिंपली निकालना है कि कितनी देर इस मशीन ने वर्क नहीं किया है। तो देखो स्टार्टिंग में 8 से स्टार्ट किया, 8 से पहले कोई काम नहीं किया, यहाँ 21 से 21 स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 31 से फ्री हो गई थी, लेकिन स्टार्ट कब किया 46 पे, यानी 11 आवर क्या रही है, बंद रही है। यहाँ पे देखो 66 पे फ्री थी, लेकिन स्टार्ट कब किया 78 पे, 12 आवर बंद रही है। यहाँ 97 पे फ्री थी, 97 पे स्टार्ट किया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ की, तो यहाँ पे 104 से 105, यहाँ 5 आवर उसने क्या किया है, डिले किया है। मतलब डिले किया गया तो खाली रही है, बंद रही है, आइडल रही है। तो ये क्या है आइडल टाइम, 36 आवर आइडल टाइम मशीन 2 का। और इसका कितना है 6 आवर, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में 109 के बाद 115 तक 6 आवर बंद रही है। बाकी आप देखो 0 से लेकर 0 से 8, 8 से 19, 19 से 46, 46 से 78, 78 से 94 और 94 से 109, लगातार इसने काम किया है। क्लियर है ना बात। तो ये जो था अपना काम था। देखो इसके अलावा भी होते हैं कि n जॉब ऑन 3 मशीन, n जॉब ऑन n मशीन, ठीक है। तो वो इसके लिए नहीं है, वो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह पढ़ोगे, उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, उसमें आते हैं। इसमें तो सिंपली अगर गेट में क्वेश्चन पूछोगे तो n जॉब ऑन 1 मशीन में ही पूछ डाला है। n जॉब ऑन 1 मशीन के टार्डीनेस क्या होती है, टार्डी जॉब क्या होती है, टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या होता है, वही सब पूछ डाला है। एवरेज टोटल जॉब फ्लो टाइम क्या होता है, ठीक। ये वाले भी एक आध सवाल पूछे हैं, तो मैंने दोनों कवर करा दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।